हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के सीटेट के वेबसाइट पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे देख भी लिया होगा, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है लैंग्वेज के आंसर मिलाने में। ऑलरेडी मैंने सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिटेल में A to G बताया था कि आप लोगों को कैसे कैसे आंसर मिलाना है। फिर भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मैं फिर से दोबारा से आप लोगों को सीटेट की वेबसाइट पर लेकर जाऊंगी। वहाँ पर आपके आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे, रिस्पॉन्स की कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके अलावा उसमें SSC का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करें। तो चलिए एक एक चीज़ को मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये आपके सीटेट की जो वेबसाइट है उसका ये आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से लोगो आ जाएगा। तो इस लोगो पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। और फ़ोन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर क्या करना, बस डेस्कटॉप साइट ये इस तरह से जो आता है, तो देखिए डेस्कटॉप साइट है ना ये वाला, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ आ गए। अब आप देखिए क्या यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक नोटिस में दिया गया है। पब्लिक नोटिस में स्पष्ट रूप से सारी बातें बताई गई है, जिसे आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति है तो आप उस आपत्ति को कैसे दर्ज कराएंगे, यानी आंसर की चैलेंज कैसे करेंगे, इत्यादि के बारे में इसमें बताया गया है। तो अभी हम लोग दूसरी चीज़ को देखते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके सारी डिटेल बता रही हूँ। एक और चीज़, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कहीं भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जब अपलोड हो जाए सीटेट की वेबसाइट पर तभी आप लोग अपने आंसर की मैच कीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पता चलेगा तभी तो आप लोग आंसर मैच कर पाएंगे। और क्योंकि रिस्पॉन्स शीट में ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर में नंबर 1 क्वेश्चन पर है वही आपके रिस्पॉन्स शीट में भी वही क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि क्वेश्चन पेपर तो अभी बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर आप लोगों को पता चल रहा हो तो बिल्कुल आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कहीं से भी क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब इस बार का क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करें, आप थोड़ा सा वेट करें। कभी कभी क्या होता है, सर्वर डाउन भी चल रहा होगा, इस वजह से भी फाइल ओपन नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपको क्या करना क्या है। सुबह मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप आंसर कैसे मैच करेंगे। तो इसके लिए सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपका ऐसे करके इसको ये जो एरो है इसको आगे पीछे कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की, ठीक है। ये देखिए आ गया प्रोविजनल आंसर की, ये आपका आ गया। इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दिया हुआ है, PDF फॉर्म में है। इसको क्लिक कर लें। ओपन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे डाउनलोड नहीं करना है, आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लें। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 28 तारीख को 28 तारीख का पेपर है। अगर आप में से जिन्होंने भी 28 तारीख को पेपर दिया था, या फिर आपने किसी भी डेट को पेपर दिया था, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, वो डेट आ जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे मैं ये 28 तारीख के पेपर को बता रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी अपने पेपर जिस डेट को भी हुआ था उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाए वेबसाइट पर तब मैच कीजिएगा, नहीं तो आप लोग दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा कि रिस्पॉन्स शीट में जो क्वेश्चन 1 पे है वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में भी 1 पे है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये आपका पेपर 1 है, देख रहे हैं आप लोग, मॉर्निंग लिखा हुआ है, शिफ्ट मॉर्निंग, तो यानी कि पेपर 1, ठीक है। अब इस डेट को सब बच्चे एक ही जैसे आंसर मैच करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका पेपर 1 भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर P1 देखिए ये CDP के है। CDP के सारे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इस तरह से 30 क्वेश्चन तक, यानी आपके 30 क्वेश्चन तक जो है ये आपके CDP के क्वेश्चन मैच हो गए, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा कि मान लीजिए जैसे 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका 28 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, 30 का 29 का 4 है, 30 का 3 है,
28 का फिर से 4 है, फिर आपका 27 का देखें तो ऑप्शन 1 है। तो इस तरह से आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका देखिए मैथ लिखा हुआ है, कितने अच्छे से बताया, यहाँ पर मैथ दे दिया लिख के। इस तरह से आप लोग मैथ का कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे ईवीएस पर। तो ईवीएस यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, कहाँ से, देखिए 60 से आपका ईवीएस, 61 से 60 तक आपका मैथ का रहेगा और 61 से आपका ईवीएस का शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 61 का आंसर यहाँ पर 2 दिया है। ऐसे करके थोड़ा ध्यान से देखना होगा। इसी तरह से इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, 90 तक जो है आपके ईवीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 से 90 तक ईवीएस के। अब आती है बारी किसकी, लैंग्वेज की। अब ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से। अगर आपका लैंग्वेज 1, देखिए यहाँ पर इन्होंने 91 से इंग्लिश देना शुरू कर दिया है, तो 91 से 150 तक ये इंग्लिश का ही आंसर बताएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपका लैंग्वेज 1 है, अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 क्या है, इंग्लिश है, तो आप आंसर कहाँ से देखेंगे, 91 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 120 तक जाएंगे। 91 से स्टार्ट करेंगे पेपर 1 लैंग्वेज 1 के लिए, इंग्लिश के लिए, और कहाँ तक जाएंगे, ये रहा आपका, यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ये 120 तक आप किसका मिलाएंगे, लैंग्वेज 1 का मिलाएंगे। लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश है तो 91 से 120 तक मिलाएंगे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो 121 से 150 तक मिलाएंगे। अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो 121 से 150 तक आंसर मिलाएंगे। अब 150 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है आपका 150, ठीक है, ये रहा आपका 150, ये इंग्लिश का हो गया। इसके नीचे ही हिंदी, यानी अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप फिर से 91 से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 91 से अगर हिंदी, ऊपर तो आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश जिसका भी है वो देख लिया। अब हिंदी वालों की बारी है तो हिंदी का भी तो 91 से स्टार्ट होगा, जिनका हिंदी है तो आप 91 से फिर, और जिनका भी लैंग्वेज 1 हिंदी है वो 91 से आंसर देखना स्टार्ट करेंगे, और जिनका भी लैंग्वेज 2 हिंदी है वो कहाँ से देखेंगे, वो 120 से देखेंगे 150 तक, ठीक है। लैंग्वेज 1 हिंदी 120 तक आया, उसके बाद 121 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 150 तक आपका लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी हो जाएगा। अब मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने सुबह के वीडियो में मतलब एक एक करके बताया है। इसी तरह अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें, आपके पेपर 2 की बात करें, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट इवनिंग है और यहाँ पर इन्होंने पेपर 1 ही लिख रखा है, पेपर 2 की जगह। देखिए एक चीज़ और, देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इवनिंग शिफ्ट है, पेपर कौन सा होगा, पेपर 2 होगा। अब यहाँ पर इन्होंने पेपर 1 लिख दिया है, CDP, यानी कि यहाँ पर पेपर 2 लिखना था इनको। अच्छा, पेपर 1 यहाँ पर यानी कि CDP हो गया, यानी पहला सब्जेक्ट P1 यहाँ पर CDP हो गया, ये है इसका मतलब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप CDP का मैच कर लेंगे 28 तारीख के इवनिंग के पेपर में, ठीक है। सेट वेट कुछ नहीं देखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पेपर 2 SSC का मतलब क्या है, जिनका सोशल साइंस है, सोशल साइंस है, SSC मतलब सोशल साइंस, ठीक है। तो सोशल साइंस जिसका है वो क्वेश्चन कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपके 60 क्वेश्चन होते हैं तो 60 क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर लेंगे। उसके बाद आप कहाँ आ जाएंगे, लैंग्वेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके हो गए पूरा सोशल साइंस, CDP और सोशल साइंस का आपका यहाँ पर काम खत्म। इसके बाद आपका आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अगर 1 इंग्लिश है तो 91 से आंसर देखेंगे, अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आप 121 से आंसर देखेंगे, ठीक है, 121 से आंसर देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर हिंदी लैंग्वेज 1 है तो फिर से कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 91 से हिंदी लैंग्वेज 1 के रूप में। अगर लैंग्वेज 2 है तो 120 से यहाँ से देखना स्टार्ट कर देंगे, 120 से, ठीक है। इसी तरह से आप किसका देखेंगे, अगर पेपर 2 की ही बात करें, ये आपका 29 में आ गया और ये आपका शिफ्ट इवनिंग का ही सारा बता रहा था यहाँ पे। अब देखिए ये सोशल साइंस का हो गया। अब इसी में इन्होंने मैथ और साइंस का भी देखना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने 28 तारीख का ही, 28 दिसंबर का ही यहाँ पर दिखा रहे हैं लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के लिए तो बहुत ही आसान है, आप 91 से हैं तो लैंग्वेज 1 के लिए देखेंगे, और अगर लैंग्वेज 2 देखना है तो 121 से देखेंगे।
अब देखिए ये फिर से आपका 29 का मॉर्निंग शिफ्ट का आ गया। मॉर्निंग शिफ्ट का आप लोग ऐसे ही मैच कर लेंगे, जिस डेट में जिसका भी है ये यहीं पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करते जाइए। मैं पेपर 2 मैथ साइंस के लिए एक बार देख लेती हूँ। ये रहा आपका, देखिए 29 तारीख के आपके इवनिंग शिफ्ट की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर फिर से आप क्या करेंगे, ये MSc का मतलब क्या हो गया, मैथ और साइंस हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया मैथ साइंस। आपका जिनका भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने साइंस चूज किया होगा, मैथ साइंस, उनके लिए है ये। तो अगर आप यहाँ पर CDP की बात करें तो CDP के लिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोग कहाँ तक जाएंगे, 30 क्वेश्चन तक जाएंगे। उसके बाद आप मैथ साइंस का स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 31 से। और 31 से जब आप मैथ साइंस का आंसर चेक करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 31 का आंसर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ऐसे करके मैच करते जाना है। और इसके साथ ही आप कैसे मैच करेंगे, पहले आपको जो मास्टर क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड होगी, उसको पहले पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, और सेम उसी क्वेश्चन को अपने रिस्पॉन्स की शीट में देखेंगे कि वो क्वेश्चन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है या 5 नंबर पे है, 10 नंबर पे है, 12 नंबर पे है, 28 नंबर पे है। ऐसे करके क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर आंसर लगाना है। ज़रूरी तो नहीं है ना जो आपके क्वेश्चन पेपर यानी सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो नंबर 1 पे है वही आपके रिस्पॉन्स शीट में भी नंबर 1 पे होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। पिछली बार यही हुआ था कि क्वेश्चन पेपर नंबर 1 पे जो था, क्वेश्चन 1 जो था सीटेट के क्वेश्चन पेपर में, रिस्पॉन्स शीट में वो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे था, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें ऐसे करके। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके फिर उसका आंसर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अब मैथ साइंस के लिए आप लोग 60 क्वेश्चन को ऐसे चेक करेंगे, यहाँ तक आपका क्या होगा, 90 तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लैंग्वेज देखना स्टार्ट कर देंगे। तो लैंग्वेज समझ में आ गई। लैंग्वेज 1 अगर इंग्लिश लिया है तो 91 से कहाँ तक देखेंगे, 120 तक। और अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आंसर कहाँ से देखेंगे, 121 से 150 तक। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग बाकी के डेट के क्वेश्चन पेपर देखते जाएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जिनका दोनों ही शिफ्ट है वो यहीं पे देख लेंगे। ऐसे ही दूसरे लैंग्वेज के लिए है, जैसे इन्होंने यहाँ पर देखिए मलयालम है, खासी है, ये सब सारे क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के लिए है। तो लैंग्वेज ऐसे ही देखना है। तो जिन्होंने भी सुबह का वीडियो देखा होगा उनको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर का वेट कीजिए। क्वेश्चन पेपर अभी मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ कि सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। अगर हो जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। अच्छा, आप एक बात और करते हैं यहाँ पर कि आप अपने रिस्पॉन्स शीट कैसे देखेंगे। तो रिस्पॉन्स शीट के लिए क्या करें, यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट एक्टिविटी है, यहाँ पर लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022 को क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सारा चीज़ आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है आपका यहाँ पर, और इसको जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। एप्लीकेशन नंबर जो भी था वो अपना फॉर्म निकालिए और इसको देखिए। अगर पासवर्ड याद है तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसके बाद पासवर्ड होगा, कोई लिखते हैं ना हम लोग पासवर्ड, तो उस पासवर्ड को यहाँ लिखना होता है। अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। और सिक्योरिटी पिन क्या होगा, सिक्योरिटी पिन की जगह ये जो आपका है ये यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर लिख देना है सिक्योरिटी। अच्छा, पासवर्ड नहीं है तो क्या करें, तो देखिए ये जो आपका है फॉरगेट पासवर्ड, इसको क्लिक कर दीजिए। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आपके पास सिक्योरिटी पिन यानी वही पासवर्ड जो आपने उस टाइम यूज़ किया था अगर वो याद है तो उसको फिल कर दीजिए, या फिर आपने वेरिफिकेशन कोड के लिए कोई मोबाइल नंबर दिया होगा ना उस टाइम फॉर्म पर, या फिर फॉर्म में आपने फिल किया होगा अपना मोबाइल नंबर, या तो वो मोबाइल नंबर दे दीजिए। वो मोबाइल नंबर पे भी आप कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर से अगर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिए। अगर आपने कोई ईमेल आईडी दी है, मान लीजिए मोबाइल नंबर भी अगर आपने नहीं दिया है,
और मुझे लगता है मोबाइल नंबर सब ने दिया होगा, तो ईज़िली आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर होना चाहिए। मोबाइल नंबर से आप वो चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं और ये भी देखना होगा कि क्या वो मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि पिछली बार आधार कार्ड से जिनका भी मोबाइल नंबर लिंक था वही अपलोड कर पाए थे, ठीक है। और इसके अलावा आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, तो ईमेल आईडी जो भी आपका है आपने बनाया था वो ईमेल आईडी दे दीजिए। उस ईमेल आईडी पर जो जिस भी ईमेल आईडी को उस टाइम आपने फॉर्म में फिल किया था उस ईमेल आईडी पर क्लिक करके आप इसको क्लिक कर देंगे तो वो OTP आपका ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा और वहाँ से आप लोग उसका यूज़ करके अपने जो आपका रिस्पॉन्स शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ मुझे क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन पेपर का वेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग भी, कहीं भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन पेपर अगर मैं ऊपर भी देख रही हूँ तो कहीं भी क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन पेपर जब आएगा तभी आप लोग मैच कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कहीं भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा फिर आप लोग ईजिली मिला पाएंगे और अच्छे से मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी पास हो जाएं इस एग्ज़ाम में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।